अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट मैं गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। आपने बुक तैयार करने से पहले इस गेस्ट पेपर में जितने सवाल आते हैं ना, सारों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपका इंशाल्लाह ताला पेपर लाजमी कवर हो जाएगा इसमें से। अगर आपने पूरा साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो जस्ट आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करें, प्रिपेयर करें। जो जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को तैयार कर जाएं। गारंटी हम देते हैं कि आप लोग पास होंगे, लेकिन हमें भी गारंटी चाहिए आपकी तरफ से कि आपने इनको याद करना है। ठीक है। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग इसमें से इंशाल्लाह ताला लाजमी पास होंगे अगर आपने क्वेश्चन को याद कर लिया। सो डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की तारीफ करें, कोई सी दो ब्रांचें आपने याद कर लेनी है। अब इसको अगर आप लोग PDF लेना चाह रहे हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिल जाएगी। डिफाइन इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फ़र्क बताना है जी। ठीक है। एग्जांपल्स भी पूछ लेता है और डिफाइन भी पूछ लेता है। राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का आपने स्कोप बताना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने फ़र्क बताना है कि क्या होता है। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो उसमें बेस C12 होती है। इससे क्या मुराद है? रिलेटिव एटॉमिक मास की सिंपल आपने तारीफ करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में आपने फ़र्क बताना है। डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में फ़र्क बताना है या आपने इनकी डेफिनेशंस करके फॉर्मूले लिखने हैं। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट AMU की तारीफ करनी है। व्हाट इज मीन बाय मिक्सचर, मिक्सचर की तारीफ करें एंड ऑल्सो गिव इट वन एग्जाम्पल, और उसकी आपने एक मिसाल देनी है। डिफाइन मोलिकुलर फार्मूला विद एन एग्जाम्पल, मोलिकुलर फार्मूला की मिसाल देनी है आपने और एक साथ एग्जाम्पल भी बतानी है। चैप्टर वाइज आप लोगों का सवाल देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड एग्जाम्पल, कैलकुलेट फार्मूला मास ऑफ HNO3, इसका आपने फार्मूला मास बताना क्या बनता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स जस्टिफाई, आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, अपने जस्टिफाई करना है कि कैसे सॉलिड्स होते हैं। वाई आयनिक कंपाउंड्स हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन एलिमेंट एंड गिव टू एग्जांपल्स। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटोमिक एंड हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनाइन एंड कटाइन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइन एंड एटम, आइन और एटम के दरमियान कोई से आपने दो फर्क बताने हैं। हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल कैसे बनता है। डिफाइन फ्री रेडिकल एंड गिव वन एग्जांपल। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया आप लोगों का पहले चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहले चैप्टर में से आपका तकरीबन जो है वो 15 के नंबर तक का पेपर बनेगा, आपको पास करवा सकता है एक चैप्टर। ठीक है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है। जो सवाल इस चैप्टर में बताएंगे ना उनको रटें जैसे मर्जी, आपको फुल याद होना चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो भी जल्दी सब्सक्राइब करें। अभी मेरे सामने सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। और जल्दी से 5 लाख स्टूडेंट्स की फैमिली कंप्लीट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजमी सेट कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में इसके MCQs, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं 2-4 बताऊंगा, वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर 100% कवर हो जाएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना उनमें से इंशाल्लाह पेपर आएगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का बाकायदा मैंने पेपर बताया हुआ है कि आपने बुक में से जो है वो क्या क्या तैयार करना है, हर चीज़ मैंने शेयर की हुई है। आप लोग इस वीडियो को देख लें और देख के जब अपना पेपर लाजमी तौर पर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इसमें देखें बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए पेपर्स मैंने शेयर किए हुए हैं, पेपर स्कीम शेयर की हुई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर होते हैं। सो अगर आप लोग इसमें ऐड होना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप लोग जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसकी ऑलमोस्ट फ़ी 500 है, लेकिन गारंटी ये होगी कि जो चीज़ हम यहाँ पे शेयर करेंगे ना वो पेपर में आएंगी। और यहाँ पे जो चीज़ें शेयर होती हैं ना वो सबसे पहले शेयर यहाँ पे होती हैं, फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो चैनल पर अपलोड होती हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को लाजमी तौर पे तैयार करें। और जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं फ़िलहाल उस वीडियो को काइंडली लाइक यहाँ से कर दें ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी मिल जाए। तो ये दोनों काम कर लें। आप चलते हैं जी कि सवालात की तरह। अगला चैप्टर है जी, उसमें से गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की 4 खसूसियात बतानी है। ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वो बतानी है जी। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये आपने बतानी है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी जो है उसमें क्या फ़र्क है वो बताना है। राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल की 2 प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी। राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की 2 कोई सी खसूसियात बतानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल में आपने फ़र्क बताना है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आपकी एग्जाम्पल है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आयन,
राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन माइनस आयन, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फॉर व्हाट पर्पज U माइनस 235 इज यूज्ड, राइट द यूज ऑफ आयोडीन 131, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन में डायग्राम, डिफाइन आइसोटोप्स। अगला चैप्टर है जी पीरियड्स और ग्रुप में आपने फ़र्क बताना है। 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक लॉ के 4 जो है आपने खसूसियात बताने हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताना है। डोबर्नियर ट्राइयड्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें फ़र्क बताना है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन की तारीफ करें। या उर्दू में जब ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो ट्रांसलेटर जब लिखता है ना, तो उसको थोड़ा सा वो कह ले कि और लैंग्वेज में लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है। उर्दू में भी ऐसे लिखा हुआ है। सो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे उर्दू थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल 100% करेक्ट लिखा हुआ है। उर्दू में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडियस, हाउ वाई साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, वाई शील्डिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांसफॉर्मेशन इजी, आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करनी है। आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मिसाल एग्जांपल देनी है, तारीफ करनी है, मिसाल देनी है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की लिखनी है। नोबल गैसेस क्या होती है और ये क्यों नॉन रिएक्टिव है, ऑक्टेट और डुप्लेट रोल, ठीक है। व्हाई डू एटम रिएक्ट्स विद ईच अदर, डिफाइन केमिकल बॉन्ड है, राइट नेम ऑफ इट्स टाइप्स, डिफाइन आयनिक बॉन्ड विद 2 एग्जांपल्स, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट के लिए इंतहा का इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कोशिश करो पहले जो है इनको रेडी करो। डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, व्हाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, व्हाट इज मीन बाय मेटालिक बॉन्ड, व्हाट डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। Density of gases increase on cooling, why the gases are compressible, define standards atmospheric pressure, what are its unit, what is different between diffusion and effusion, define pressure and write its unit, why are the densities of gases lower than that of liquid, define Boyle's law, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Boyle's law और चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर चार्ल्स लॉ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए। Why does evaporation cause cooling? Define freezing point. Why does evaporation increase with increase of temperature? What is meant by condensation? Define vapor pressure and explain the effect of temperature on it. What do you mean by evaporation? Evaporation से क्या मुराद है? Define vapor pressure and explain effects of temperature on it. Define melting and boiling points. Difference between amorphous, crystalline, allotropy, transition temperature, homogeneous, heterogeneous mixture. एक्वा सोल्यूशन, सल्यूट सॉल्वेंट में फ़र्क, सोल्यूशन की तारीफ एग्जांपल, सैचुरेट अनसैचुरेट सोल्यूशन में फ़र्क, डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेट सोल्यूशन में फ़र्क, सुपर सैचुरेट सोल्यूशन क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज से क्या मुराद है। मोलैरिटी की तारीफ करें, उसका यूनिट लिखे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलर सोल्यूशन क्या होता है, सोलबिलिटी की तारीफ करें। वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 is dissolved in water, how molar solution of NaOH is prepared, what is meant by like dissolve, like explain with example, what is Tyndall effect and on which factor it depends, why do the colloids show Tyndall effects, what is difference between colloids and suspensions, define suspensions with example, define electrochemistry, spontaneous non spontaneous reaction, oxidation reduction in term of loss or gain of electron, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, इसका निकालना है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गल्वानिक सेल में फ़र्क, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, साल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शन बताना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल्स, वाई गैल्वेनाइजिंग इज डन, हाउ इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, what is electroplating, sorry, how electroplating of tin or steel is carried out, why auto is necessary for rusting, corrosion की तारीफ, लोहे क्या होता है उसकी तारीफ, इस कलर को या पेंट को इस्तेमाल से पहले क्यों हिलाया जाता है, मेटल क्या होते हैं, दो मिसालें दें, मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स में फ़र्क, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है जी, फ़र्क इनमें क्या होता है, 2 रिएक्टिव मेटल्स के नाम बताने, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सोडियम के 2 इस्तेमाल लिखने हैं जी, प्लाटीनियम ज्वेलरी बनाने में क्यों इस्तेमाल होता है, कैल्शियम की इस्तेमाल बताने हैं, गोल्ड के इस्तेमाल बताने हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की 2 खसूसियात, तबी खसूसियात, मेटल्स और नॉन मेटल्स की 2 केमिकल खसूसियात बतानी है, ठीक है। तो और हेलोजेंस क्या होते हैं और इनको ये नाम क्यों दिया गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग सवाल आपके साथ शेयर हो जाएंगे चैप्टर वाइज। कोशिश करो इन सवाल को अच्छे से रेडी कर लो।
अगर आपको ये सवाल आते हुए ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे पेपर याद है, मैं पेपर कर रहा हूँ सारा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह पाक आप सभी को अच्छे नंबर से कामयाब करे और अल्लाह करे तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो चले मेरे साथ सब्सक्राइब करना है, अपने सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर आप चैनल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेपर स्कीम वगैरह, ठीक है, और इम्पोर्टेंट एक पेपर जो है वो भी दिख जाएगा। सो कोशिश करें इनको अच्छे तरीके से रेडी करने की। इंशाल्लाह अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपका 100% पेपर हो जाएगा क्लियर। और अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इतनी जो है इसकी फ़ी है, आप लोग फ़ी सेंड करेंगे तो आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह 200 तकरीबन स्टूडेंट्स ऐड है और सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इनकी तैयारी भी करवाई जाती है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे तमाम बच्चों का ये वाला पेपर बहुत अच्छा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।